जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज है आपका 23 नवंबर है। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, छठवां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, छठवां स्थान है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में छठवें स्थान पर है और राज्य में अब तक 6,843 हेक्टेयर नवीन तालाबों का निर्माण कर राज्य का जल क्षेत्र 1.96 लाख हेक्टेयर तक विकसित कर लिया गया है। मछली याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य 302 करोड़ मत्स्य बीज स्टैंडर्ड फ्राई की उत्पादन और 5.91 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करके देश में छठवें स्थान पर है। देखिएगा कि राज्य में मत्स्य कृषक कीज कल्चर RES बायोफ्लॉक जैसे नवीन तकनीकों अपनाकर राज्य में मत्स्य विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये याद रखना है कि कबीरधाम जिले में स्वर्गीय पुनाराम निषाद मात्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है और नवीन मात्स्यिकी पॉलिटेक्निक कॉलेज राजपुर की स्थापना विकासखंड धमधा जिला दुर्ग में की गई है। और भी याद रखना है कि राज्य की मात्स्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं उन्नत प्रजातियों की मछलियों के विकास के लिए बूरड बैंक एवं अनुसंधान इकाई की स्थापना ग्राम अकोली जिला बेमेतरा में की जा रही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में मछली पालन का जो कार्य है ना, उनको कृषि का दर्जा दी गई है। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसे प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा ना, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। ओके, चलिए आज थोड़ा लेट से उठा हूँ दोस्तों, इसीलिए थोड़ा जल्दी है, माफ़ करिएगा। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को गवर्नेंस के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, देखिएगा, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि यह पुरस्कार वर्चुअल समारोह में राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव को प्रदान किया गया है। राज्य योजना आयोग को यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य SDG के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का प्रमुख सम्मान है, जो ऐसे व्यक्ति, परियोजनाओं, संस्थाओं की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत डिजिटल, वित्तीय, गवर्नेंस और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों को शामिल किया जाता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल्स दुर्ग के द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर E है, 140 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, 140 करोड़ रुपए। देखिएगा कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट का आयोजन किया गया, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायियों ने भाग लिया। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में उद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाया है, जिसमें उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। ध्यान देना है दोस्तों कि समिट में 2 MOU हुए हैं, समझौते हुए हैं। पहला है दोस्तों आपका इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल्स दुर्ग के मध्य समझौता हुआ और यह कंपनी 140 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। और देखिएगा कि दूसरा जो समझौता है MOU ड्रोन व USV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। यह कंपनी 5 करोड़ का निवेश करेगी व 4500 यूनिट स्थापित करेंगी। ध्यान देना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की आबादी कितने प्रतिशत के बीच है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B है, 42 से 43%। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि सेवानिवृत्त जिला जज छविलाल पटेल की अध्यक्षता में बने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अनुसार
राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी 42 से 43% के बीच है। और याद रखना है दोस्तों कि इसी तरह जो है प्रदेश में कमजोर आय वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों की प्रतिशत 3.5% है। प्रदेश में ओबीसी और कमजोर वर्ग वालों के सर्वे का जो है कार्य पिछले 4 साल से चल रहा था। शासन ने इन वर्गों के पंजीयन और सर्वे के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन वर्ष 2019 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 61वां। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 6 स्लॉट से अपनी रैंक में सुधार किया और अब 61वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए एनआरआई रिपोर्ट 2022 के अपने न्यूनतम संस्करण में 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित तत्परता परिदृश्य को उनके आधार पर पेश की है। 4 अलग अलग स्तंभों में प्रदर्शन, लोग, प्रौद्योगिकी, शासन और इसके प्रभाव के कुल 58 वेरिएबल को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान। देखिएगा कि भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में MFFR में एकीकृत अग्निशक्ति एक्सरसाइज शत्रुनाश का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म पर अभ्यास किया। ठीक है, देखिए गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दलाई लामा। ध्यान दीजिएगा, दलाई लामा। देखिएगा कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को शांति को बढ़ावा देने की उनके प्रयासों के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक कल्याण, शांति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, खेल और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर गांधी और मंडेला के विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्तियों को दिया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कुसमी लाख के बीज की खरीदी दर कितने रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 550 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 550 रुपये। देखिए विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में किस जिले के बगौद गांव के भारत बाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है धमतरी। ध्यान रखिएगा, धमतरी। देखिए 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नोवाक जोकोविच। ध्यान देना है, नोवाक जोकोविच। देखिए एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मनिका बत्रा। ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित 47वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 5वां। ध्यान दीजिएगा, 5वां स्थान प्राप्त किया है। WHO ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गांवों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कारगर छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कराई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में दुर्लभ प्रजाति का श्रीलंकाई मेढक मिला है। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कांकेर। ध्यान देना है, कांकेर। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में जो है ना, ये बड़गांव जो है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, दुर्ग जिले में है या फिर कांकेर जिले में है। यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि ये दुर्ग जिले में है।
हालांकि यहाँ पर जरूर ये है कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग के रिसर्च स्कॉलर दुर्गा प्रसाद साहू ने बड़गांव, यहाँ पर देखिए अब बोला है ना, तो यूनिवर्सिटी अलग है, ठीक है, जिला अलग है, तो यहाँ पर देखिए बड़गांव, बड़गांव जो है बड़गांव के अंतर्गत ये कौन है, मंगहूर, ठीक है, मंगहूर स्थान है। यहाँ पर हम लोग सर्च करने से देखिए 1 घंटा सर्च करने, 1 घंटा 1.5 घंटा सर्च करने के बाद इसका जिला पता किए, तो यहाँ पर देखिए बड़गांव है वो किसके अंतर्गत है ना, कांकेर जिला, और कांकेर जिला के अंतर्गत है मंगहूर। तो यहाँ पर देखिए शासकीय हाई स्कूल मंगहूर है ना, मंगहूर में व्याख्याता के रूप में पदस्थ, तो ये है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए ये मंगहूर है, मंगहूर जो है वो बड़गांव के अंतर्गत है। और देखिए गूगल में भी यहाँ पर देख के बताए हैं कि मंगहूर किसके अंतर्गत है, तो ये आपका कांकेर जिला के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों, आप अपने स्वविवेक से है ना लीजिएगा इसका आंसर। तो हम लोग तो इसका जो है आंसर कांकेर लिए हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या किसे कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।